हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको विंटर केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ। किस तरह से आपको विंटर में अपना प्लांट का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि विंटर में सनलाइट बहुत कम होते हैं और सारे जो प्लांट है ना डॉर्मेंसी पीरियड में होते हैं। तो इस समय आपको प्लांट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। इनको ब्राइट सनलाइट में रखना है। जितने भी आप इंडोर प्लांट रखे हैं ना अंदर, उन सब प्लांट को आप बाहर शिफ्ट कर दें। जहाँ पे भी लाइट अच्छी से आती है उस जगह पे सारे प्लांट को शिफ्ट कर दे। मैंने भी सारे जो इंडोर प्लांट है ना इस तरह से बालकनी में ला के रख दिया है, और बहुत सारे प्लांट मैंने बाहर की तरफ भी रख दिया है ताकि इनको प्रॉपर सनलाइट मिले, क्योंकि घर के अंदर तो सनलाइट ना के बराबर होती है विंटर सीजन में। जहाँ भी आपको ब्राइट लाइट दिखे वहाँ पे अपने प्लांट को रख दीजिए ताकि आपके प्लांट को सनलाइट अच्छी तरह से प्रोवाइड हो। तो विंटर में सबसे पहले आपको सारे प्लांट को अच्छे से सनलाइट प्रोवाइड करना है। दूसरी केयर टिप्स है, जब भी आप किसी भी प्लांट में पानी देते हैं ना तो अच्छी तरह से सॉइल को चेक करके पानी दीजिए। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। ओवर वाटरिंग की वजह से है ना विंटर में सारे प्लांट जो है ना ख़राब हो जाते हैं और गलने लगते हैं, और कभी कभी इसमें पेस्ट अटैक भी हो जाता है। देखिए, इस तरह से मैं हर एक पॉट का सॉइल चेक करती हूँ। सॉइल चेक करने के बाद ही मैं इसमें पानी देती हूँ और सॉइल को पूरी तरह से सूखने देती हूँ। इस तरह से सूखने के बाद ही मैं इसमें पानी देती हूँ। और बहुत सारे कटिंग्स मैंने इस बार लगाए हैं, तो पानी में कटिंग्स में बहुत ही कम दे रही हूँ। और जितने भी सक्यूलेंट्स में है ना उनको भी लगाया है, उनमें भी मैं पानी इस तरह से चेक करके ही देती हूँ। अगर आपकी मिट्टी चिपचिपा है, देखिए इस तरह से हाथों में लग रही है, इसका मतलब है इसमें पानी है, तो और पानी की ज़रूरत नहीं है। प्लांट को आप ओवर वाटरिंग से बचाइए। और फरवरी तक अगर आप प्लांट बचा सकते हैं तो फरवरी के बाद आपके जो सारे प्लांट है ना बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगेंगे, तो आप इसके कई सारे प्लांट भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने अच्छी तरह से मिट्टी को चेक कर लिया है सारे पॉट के। अभी मैं इनमें पानी दे रही हूँ, और जिस जिस पॉट में पानी की ज़रूरत है उसी पॉट में मैं पानी दे रही हूँ, और जिस पॉट में पानी की ज़रूरत नहीं है अभी भी वेट है उस पॉट में मैं पानी नहीं दूंगी। और इस समय जो सक्यूलेंट्स होते हैं ना बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, तो सक्यूलेंट्स में आप सही से पानी दीजिए। सही से पानी देने से इनकी ग्रोथ भी सही से होगी। तो जब भी आप पानी दें अच्छी तरह से मिट्टी को सूखने दें, और 2 इंच तक सूखने के बाद ही इसमें पानी दें। और जब भी आप किसी भी पॉट में पानी देते हैं ना तो उस पॉट को ब्राइट सनलाइट में रख के, ना कि शेडी एरिया में। तो अभी मैं सारे पॉट में पानी दे रही हूँ। जिस भी प्लांट की ज़रूरत है पानी की उसी पॉट में पानी दे रही हूँ। समर में अगर आप वीकली 4 बार पानी देते हैं तो विंटर में हाफ कर दीजिए और सिर्फ वीकली 2 बार पानी दीजिए, और मिट्टी को चेक करके दीजिए। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी, इस तरह से पूरी तरह से मैं सूखने दे रही हूँ। उसके बाद ही मैं इसमें पानी दूंगी, और पानी मैं बहुत कम दे रही हूँ कटिंग्स में। समर में अगर कटिंग्स लगाते हैं तो आप ज़्यादा पानी दे सकते हैं, लेकिन विंटर में बहुत ही कम पानी दे के इनको छोटे छोटे पॉट में ग्रो कीजिए, आपकी कटिंग सही से लग जाएगी। तो विंटर में आपको कौन कौन से कटिंग्स लगाना है ये भी ध्यान रखिए। आप मनी प्लांट के कटिंग्स लगा सकते हैं, फिलोडेंड्रन के लगा सकते हैं, और जो भी सक्यूलेंट्स है ना उनके कटिंग्स भी आप इस समय लगा सकते हैं। आपके कटिंग्स अच्छे से लग जाएंगे। लेकिन कटिंग्स में आपको पानी बहुत ही सोच समझ के देना पड़ेगा। ओवर वाटरिंग की वजह से विंटर में जो है ना कटिंग्स है ना गल जाते हैं। तो जब भी आप इसमें पानी देते हैं ना तो ख्याल रखिए। नेक्स्ट मैं हैंगिंग पॉट्स की मिट्टी को भी इस तरह से चेक कर लेती हूँ। बहुत अच्छे तरह से चेक करके ही मैं इसमें पानी दूंगी। जिस भी पॉट में पानी की कमी है, पानी की ज़रूरत है और पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, उसी पॉट में मैं इस तरह से पानी दे रही हूँ। सनलाइट या फिर वाटरिंग के अलावा और एक जो कॉमन प्रॉब्लम प्लांट में दिखाई देती है विंटर में, वो है फंगस या फिर पेस्ट अटैक। तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे फेस करते होंगे विंटर में। आपके प्लांट में मिलीबग्स या फिर ब्लैक फंगस ऐसे हो जाते हैं, प्लांट जो है ना ख़राब हो जाते हैं। तो इसका रीज़न होता है फंगस या फिर मिलीबग्स होना। विंटर में ठंड होने के कारण और सनलाइट की कमी होने के कारण मिट्टी में जितने भी आप पानी देते हैं वो सूखती नहीं है। समर में आप ऐसे पानी दे सकते हैं, सनलाइट की वजह से सूख जाएगी, लेकिन ठंड के वजह से मिट्टी गीले रहने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, फंगस पनपने लगते हैं। फंगस जैसे ही बढ़ने लगते हैं तो पूरी तरह से ये प्लांट में स्प्रेड हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप पानी देते हैं ना तो इसको कोशिश
कोशिश करें अच्छे से ब्राइट लाइट में रख के, या फिर आप कम पानी दें ताकि मिट्टी थोड़ी सी ड्राई ही रहे। ड्राई रहने की वजह से फंगस नहीं होगी। और ट्राई करें कि इसके पत्ते सारे जो है ना क्लीन रहे। इस तरह से आप पानी का मिक्सिंग करके अच्छी तरह से पत्तों को क्लीन रखिए ताकि इसमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना चलती रहे। और इस तरह से प्लांट को क्लीन रखने से प्लांट जो है ना दिखने में भी सुंदर लगते हैं और इनमें ग्रोथ भी धीरे धीरे करके होने लगती है। तो इस तरह से इसके सारे पत्तों को हमेशा क्लीन रखिए, मंथली वंस नहीं तो हर 15 दिन में एक बार ये प्रोसेस आप ज़रूर कीजिए। आपके प्लांट बहुत शाइन करेंगे और दिखने में भी सुंदर रहेंगे और ठंड में भी ये अच्छे से रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो आप कोशिश करें इसमें कम पानी दें या फिर इस तरह से मिस्टिंग करके इसके पत्तों को हमेशा क्लीन रखिए। और इस तरह से मैंने सारे प्लांट के पत्तों को क्लीन कर लिया है। और ठंड की वजह से ना इसमें बहुत सारे धूल मिट्टी ऐसे जम जाते हैं कि हर 15 दिन में या हफ्ते में एक बार मुझे इसे करना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और इस तरह से एक-एक पत्तों को आप साफ नहीं कर पा रहे हैं तो स्प्रे बॉटल से आप इसमें मिस्टिंग भी कर सकते हैं। और उस दिन आप इसमें पानी मत दीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ मिस्टिंग करके छोड़ दीजिए। आपके प्लांट सही से रह जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे जो बड़े-बड़े पत्तों के प्लांट हैं ना उनको मैंने क्लीन कर लिया है। और एक दिन में ये काम नहीं होगा तो दूसरे दिन भी मैं इनको क्लीन करूँगी। और नेक्स्ट जो केयर लेना है कि जितने भी ड्राई फ्लावर है, ड्राई स्टेम है, उनको तुरंत हटा दीजिए। इसी तरह आप रख देंगे और उसमें पानी देते रहेंगे ना तो फंगस लगने का चांस रहता है। तो इसलिए जब भी ड्राई हो जाए फ्लावर या सूख जाए तो उनको कट करके इस तरह से हटा दीजिए। विंटर में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि पीस लिली प्लांट है जो अभी ब्लूमिंग के लिए रेडी है। तो इसकी मैं सारे नीचे के जो ड्राई पत्ते हैं ना उसको हटा रही हूँ और जो भी ड्राई हुए पत्ते नीचे मिट्टी में गिरे हुए हैं उनको भी अच्छी तरह से निकाल दूँगी। अच्छी तरह से इस प्लांट को मैं क्लीन करूँगी। और जब भी एक्स्ट्रा जो लीव्स अननेसेसरी ग्रो होते हैं ना उनको हटा दीजिए। इस तरह के प्लांट की एनर्जी भी सेव होती है और फंगस वगैरह प्लांट पे पनपते नहीं हैं। तो इस तरह से जितने भी ड्राई लीव्स है और पत्ते जो मिट्टी में टच हो रहे थे सारे पत्तों को मैंने हटा दिया है। और इन सब पत्तों को मैं डिकम्पोज़ होने के लिए लगा दूँगी। बाद में ये जाके कंपोस्ट बनेगा, फिर मैं इसको मिट्टी में यूज़ कर सकती हूँ। अभी विंटर चल रहा है तो पॉट में जितने भी ड्राई लीव्स इस तरह से गिरे होते हैं ना उन सबको हटा दूँगी। समर में इस तरह से ड्राई लीव्स आप पॉट में छोड़ सकते हैं, लेकिन विंटर में बिल्कुल ना छोड़े। इस तरह से जितने भी ड्राई लीव्स है ना पॉट से निकाल दीजिए। हमेशा पॉट को क्लीन रखिए और नीचे की जो एक्स्ट्रा जो लीव्स है जो मिट्टी को टच कर रही है ना पूरी तरह से इस तरह से रिमूव कर दीजिए। विंटर में सारे पॉट को प्लांट को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। और विंटर में पौधे लगाने से ज़्यादा आप सारे प्लांट को क्लीन करना या फिर उसके पॉट को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। ये काम आप ज़रूर कीजिए। और ये देखिए एंथोरियम का प्लांट, इसमें भी नीचे की तरफ बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे ड्राई लीव्स है जिनको मैंने हटा दिया है। अभी मैं सारे प्लांट को चेक कर रही थी कहीं पे पेस्ट या फंगस ना हो। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, इसमें कुछ वाइट सा फंगस दिख रहा है तो मैं तुरंत सारे पत्तों को हटा रही हूँ और इनको धूप में रख रही हूँ। और साथ में ये जो पाम प्लांट है ना इसके जो लीव्स है ना इस तरह से ब्राउन हो चुकी है और ज़्यादा सनलाइट की वजह से कभी कभी हो जाता है तो मैं तुरंत इसको हटा दूँगी। और इस जगह पे मैंने पीस लिली का प्लांट रखा है क्योंकि अभी इसको धूप की ज़रूरत है। और साथ में मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार कर रही हूँ, इसमें मैंने फंगिसाइड और नीम ऑयल भी ऐड किया है। तो इस सॉल्यूशन को मैं अच्छी तरह से सभी प्लांट में आज स्प्रे कर दूंगी। हर 15 दिन में आपको स्प्रे करना है और इस तरह से एक एक करके सारे प्लांट में मैं स्प्रे कर रही हूँ। जितने भी मेरे इंडोर प्लांट है ना सारे प्लांट में मैं इस फंगिसाइड का स्प्रे ही लगाती हूँ और हर 15 दिन में मैं ये काम करती हूँ। तो इस तरह से एक एक प्लांट में मैं इस तरह से स्प्रे करते जाऊँगी। और विंटर में ये सारे काम आप बहुत जल्दी कर लीजिए। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगा प्लांट्स में आपको कई सारे प्रॉब्लम्स नज़र आने लगेंगे। आपको ठंड तक प्लांट को बचा के रखना है। फरवरी मार्च में ये फिर से ग्रो करेंगे। विंटर ख़त्म होते ही इसमें आपको नए नए ग्रोथ भी नज़र आएंगे। तो आपको ठंड में सारे प्लांट को बचा के फरवरी मार्च में आप इसको फिर से ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी कुछ विंटर केयर टिप्स, ज़रूर फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।